इसके जो सहाफी हैं, पूरी सहाफी बरादरी जो है अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। और आज सेक्रेटरी जनरल PFUJ ने भी मजम्मत की है। मरियम नवाज साहिबा को आज इस मौके पर ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था जिससे पूरी सहाफी बरादरी के दिल जो है वो बहुत दुखी हैं। हम ये समझते हैं कि आप भी और पूरे पाकिस्तान की सहाफी बरादरी के माजरत के साथ आप अरशद शरीफ के हवाले से जो बात कर रही है वो अपने बच्चों के पास उसकी लाश आ रही है, वो हमारा शहीद है। इस मौके पर उन्हें इस तरह का जो बयान दिया है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। खान साहब, मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है, आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, बताया जा रहा था कि आपसे किसी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपसे बात करने की बैकडोर रास्ते हो रहे हैं। खान साहब ये बताएं, क्या वो रास्ते नाकाम हो गए हैं? और दूसरा, जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, खान साहब कहीं जमहूरियत को कोई खतरा तो नहीं है, ये भी बताएं। देखिए, पहले तो मैं अरशद शरीफ का कह दूं कि आज मैं पेशावर में था और वहाँ KP गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे अरशद शरीफ शहीद के लिए, कि सहाफ़त के लिए जो उसकी कंट्रीब्यूशन और जिस तरह उसने स्टैंड लिया। और मैं जब मेरी CM पंजाब से बात होगी, और मैं ये चाहूँगा कि पंजाब की हुकूमत भी उसके लिए एक मॉन्यूमेंट बनाए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। जहाँ तक देखें, एक मिनट प्लीज़ देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा, सिर्फ एक एक करके करें क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती क्या। अब सुने, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं बार बार कह बैठा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा मुज़ाकरात से अपने मसले हल करती है, बंदूकों से नहीं करती। हमारे दरवाजे हमेशा बैकडोर चैनल्स पे खुले थे, लेकिन मुझे ये अब पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको खौफ आ गया है, इनके ऊपर खौफ तारी हो गया है कि अपना पालतू इलेक्शन कमिश्नर के बावजूद, जिसने 10-10 हज़ार एक्स्ट्रा वोट डाली थी पिछले इलेक्शन के अंदर, उसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत सके। और इसलिए वो अब दूसरी तरफ चले गए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक बिल्कुल एक गैर आइनी और कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। पहले फंडिंग केस के ऊपर कोशिश की, उधर फेल हो गया। अब इसके लिए, क्योंकि ये मैच अब खेलने के काबिल नहीं है, इसलिए इन्होंने इलेक्शन नहीं करवानी। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अब मार्च की तरफ जाएंगे। जी, बारी बारी। इस्लामाबाद में वहां पे मंगवाई गई है दस्तों की सूरत में, क्या आप समझते हैं और भी आप शामिल होंगे लॉन्ग मार्च से, या कितने किस तरह का रूट होगा आपका? आप यहाँ से जाएंगे या वहां से शामिल होंगे? मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को शुरू हो रहा है, मैं जुमे को लीड करूंगा। उसको 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे, और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक मैं वो जवाब ही नहीं मौका चले बोले। एक मिनट ये देखो, ये होता क्या है कि देखो, एक वो सवाल पूछ रहा था, दूसरा पूछते वो बीच में रह जाता। देखिए, बिल्कुल उससे बात ठीक की कि मैंने सुना है कि क्योंकि कैंपें टांग रही हैं इस्लामाबाद में, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पुलिस बुलाई है अब सिंध से। अब पहले मेरा सवाल यह है कि जब वो बिलावल अपनी बड़ी लंबी सिंध से डराने वाली हमें मार्च लेके आया था, तो क्या हमने कोई एक्स्ट्रा पुलिस की कभी सोचा भी था? क्या फजल रहमान जो बार बार आता है इस्लामाबाद 2 दफ़ा आया, हमने तो कोई किसी को नहीं ऑर्डर किया। तो मुझे ये नहीं समझ आएगी इनको डर किस चीज़ का लगा हुआ है। और ये सिंध से पुलिस जो लेके आ रहे हैं, ये क्या करने आ रही है? यानी इनका मकसद क्या है इसका? क्योंकि हमने तो पुरअमन एहतजाज है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं फिर से, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मेरे हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। मैंने जब 25 मई को कॉल ऑफ की अपनी मार्च, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे डर था उसके बाद कि अब खून होने लगा है, इसलिए मैंने कैंसिल की थी। तो ये पहले जहन में डाल लें कि ये जो
मुजरिम जुराइम पेशा लोग हैं। राना सनाउल्लाह एक कातिल है। ये जो शहबाज शरीफ है, ये सबसे बड़ा डाकू और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करवाई हुई है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है इसके ऊपर कि इसने पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। ये जराइम पेशा लोग हैं, इनको समझ, क्योंकि अवाम तो इनके साथ है ही नहीं, तो इसलिए ये कहा जी हम पता नहीं डंडे मारेंगे या क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जिस तरह की अवाम आएगी, मैं आज इंशाअल्लाह आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, किसी पुलिस ने कुछ नहीं करना। पुलिस तब कुछ करती है जब 1,5-2 हज़ार लोगों को देखे। जब लाखों लोग आ रहे होंगे, कौन सी पुलिस कुछ करेगी? करना है, लेकिन अब आप अपना लोक मार्च जो है, हाँ साहब ये बता दें, आप अपना लॉन्ग मार्च कई देर से कह रहे थे कि करना है, लेकिन अब आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो नवंबर के महीने के करीब ले आए हैं। इस महीने में तैनाती भी होनी है और कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो इलेक्शन नहीं बल्कि तैनाती के लिए भी कर रहे हैं। ये भी क्लियर कर दें। और दूसरा ये भी सर बता दें कि जो तशद्दुद किया जाएगा आपके लॉन्ग मार्च में, फैमिलीज आएंगी, बच्चे आएंगे, उन पर तशद्दुद होता है, तो आपकी भी प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है? देखिए, पहले मैं फिर से वाजे कर दूं, ये आज मैं ऐलान कर रहा हूं, जुमे को शुरू हो रही है हमारी मार्च। तो फिर से कि ये नहीं, मैं जुमे को अनाउंस नहीं कर रहा, आज शुरू हो रही है। आपने जो बात की ना अभी, देखिए हमेशा हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमारे जलसे पाकिस्तान की तारीख में, मैं चैलेंज करता हूं, आज कोई बताए कि जलसों के अंदर फैमिलीज आ रही हैं, ख्वातीन आ रही हैं, किस जलसे के अंदर आप देखते हैं? हम एक पाकिस्तान की पार्टी है, हम वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर जाके जलसे करते हैं और अवाम चल के आती है। हम एक फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, बाकी रह गई छोटी छोटी सुकड़ी हुई फैमिली पार्टीज, वो रह गई एक। अब मैं चैलेंज करता हूं नून लीग के, मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे। और मैं आज आसिफ जरदारी को चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं इसके बाद मेरा अगली जो टूर है वो है सिंध का, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत कर दिखा दे, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। ये लोगों के अंदर मकबूल नहीं है। अब ये बस इसी तरह कर सकते हैं कि अमेरिका में जाएं, उनके घुटने गोडे पकड़ के कहें कि जनाब हमें किसी तरह ले आओ। ये अवाम के अंदर तो निकल ही नहीं सकते। मुझे बताएं, ये अवाम के अंदर जाके जलसा नहीं कर सकते। ये सारी पार्टीज ने मिलकर कोई मीनार पाकिस्तान को आधा हिस्सा नहीं भर सकी। तो इसलिए ये अवाम के साथ हम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि सारी इस वक्त जो भी ये जमातें हैं, जो अवाम है, जो इनके हैंडलर्स हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, ये जो हुआ है ना अरशद शरीफ से, ये सारी कौम हिल गई है इससे। क्यों हिली है? क्योंकि अरशद शरीफ जो मर्जी कर दें आप, लोग उसको जानते थे कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा आदमी जो ज़मीर का सौदा नहीं करता था, वो मुल्क के लिए खड़ा होता था। उससे जो किया गया है, और वो सारी अब क्या कौम समझ रही है कि पहले आपने चोरों को ऊपर बैठा दिया, अब उनको हमारे ऊपर हजम करवाने के लिए आप हर किस्म का जुल्म कर रहे हैं कि मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं, और टेलीफोन नामालूम नंबरों से टेलीफोन आ रहे हैं, जी आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डरा रहे हैं लोगों को। हमारे पेशावर के अंदर मुल्तान में नामालूम नंबर से टेलीफोन आ रहे हैं एमपीज को कि जी आपने मार्च में नहीं शिरकत करना। यानी ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ कि ये चोरों को बैठा रहे हैं ऊपर, जो अरबों डॉलर बाहर पड़े, बड़े बड़े महलों में बाहर रह रहे हैं। वो लोग जो मुल्क एक नेशनल फेडरल पार्टी है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रही है, उसको दीवार से लगा रहे हैं। अरशद शरीफ जैसे सहाफियों से ये कर रहे हैं, और हम कौम भेड़ बकरियों की तरह बैठी रहे। मैं तो इसको जहाद कहता हूं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं तो ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने तो इन सारे चोरों का मुकाबला करना, इस निजाम का मुकाबला करना है। ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया गया खान साहब, लेकिन ये बता दें ये जो लॉन्ग मार्च है, क्या ये हुकूमत गिराओ मार्च है या जस्ट आप लोग यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना या जलसा करेंगे वापस? देखिए, ये मैं फिर से कर दूं, पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं,
مجھے جا کے امریکہ کے پیر پکڑنے کے لیے پاکستان میں کوئی فیصلے نہیں کروانے. میں ہوں ایک پاکستان کی عوام کا نمائندہ. میں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے, اور میں بار بار اپنی عوام کو نکال کے دکھا دیا. 6 مہینے میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. کسی نے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کے اگینسٹ, یہ جتنے بھی یہ پارٹیز سب مل کے ان کی گورنمنٹ مشینری سب کے اگینسٹ جا کے 2 دفعہ الیکشن جیتے ہیں. کسی نے نہیں کیا, کیونکہ عوام کے ساتھ ہم ابھی بھی میں عوام کو ساتھ ملا رہا ہوں. ایک منٹ سن لیں. اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے, کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے, نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. جو بھی اسلام آباد میں ہوگا, جو عدالتوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں, ادھر ہی ہم کریں گے. ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا. اگر یہ کچھ کریں گے, اور میں یہ بھی آج کہہ دوں, اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا, میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا. انہوں نے جو ہمارے ساتھ 25 مئی کو کیا ہے, ان کے پلین کلوتھ میں لوگ پھر رہے تھے, وہ جان کے ڈنڈے گاڑیاں توڑ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. ہمیں پتا تھا ان کے لوگ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہیں, ہم نے پرامن رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ پرامن رہیں گے. لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کدھر ہے. یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام آباد میں. دو بات بھائی جو پکڑ دکڑ ہے, گرفتاریاں ہوئی, کئی لیڈر بند کر دیے گئے. ابھی آپ نے 3 روز پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کو لانگ مارچ شروع ہو جائے گا, تو یقیناً جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گرفتاریاں کرے گی. آپ کی گرفتاری بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس دوران آپ کہاں قیام کریں گے؟ لاہور میں رہیں گے, خیبر پختونخوا میں رہیں گے, کہاں کریں گے کہ گرفتاری کو اوائڈ کیا جائے؟ دیکھیں گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا. بیگ بھی میرا پیکڈ ہوتا ہے ریگولرلی کہ اگر آئے تو میں چلا جاؤں گا. لیکن دیکھیں ظلم کیا ہے. یعنی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اللہ کا حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف کھڑے ہو, اور اس کے اوپر ایک معاشرہ, مہذب معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. آج ذرا تماشا دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. سارے ڈاکو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں, ان کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ذرا ایک ایک کو دیکھ لیں. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. اسحاق ڈار ریٹن اس کا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. قاضی فیملی جو ایلفرڈ میں لنڈن میں تھی, یہاں سے ان کے چوری کا پیسہ ادھر بھیجتا تھا اور ادھر سے پھر شریف خاندان کو آتا تھا. یہ اس کی ریٹن ایفیڈیوٹ ہے. وہ ہے فائنانس منسٹر. 18 قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا ہوا. یہ ہے انٹیریئر منسٹر. شہباز شریف اور اس کا بیٹا, ان کو انڈر ٹرائل, ان کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب کے ایف آئی اے کے کیسز پہ. ان کے جو 4 گواہ ہیں وہ مر گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہارٹ اٹیک سے. وہ ایف آئی اے کا جو انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. رانا ثناء اللہ کو جو کر رہا تھا انویسٹیگیٹ فیصل آباد میں, اس نے خودکشی کر لی. یہ پاکستان میں ڈاکو راج, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے. میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, فیصلہ کن وقت ہے. ان کے چوروں کے خلاف جو نہیں کھڑا ہوگا آج, اس کا مطلب کہ وہ اس ملک کی تباہی کے راستہ ہے. یعنی اس ملک کی جو بربادی کرنی ہے, ان لوگوں کو چلنے دو. یہ ملک تو ڈیفالٹ کی طرف اب جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ روپیہ گرے گا, روپیہ کدھر جا کے رکے گا, 300 پہ 250 350, کسی کو کیا پتا کیا ہوگا. ملک آگے لوگ مہنگائی میں مر گئے ہیں. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو اگر ابھی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ اور پھر 2 قسم کی موومنٹس ہیں. ایک ہے سافٹ ریولوشن جو ہم کر رہے ہیں, عوام پیسفل دائرے میں رہ کے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر نہ انہوں نے جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, کمر میری دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکوالیفائی, یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے, ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے
کہ ہم تو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں. ہم اگر فیل ہو گئے تو یہ تو سری لنکا تو اس کے سامنے کچھ ہوگا نہیں جو یہاں انتشار آنے والا ہے. سری لنکا کی تو 2.5 کروڑ آبادی ہے, یا 22 کروڑ کی آبادی ہے. یہاں تو ایک دفعہ یہ بکھر گیا ملک, یہ تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. تو بجائے یہ کہ چوروں کو بیک کریں, یہ لوگ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت. شکریہ جی.